हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करें। हम सबको पता है कि हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं, फाइलम पोरीफेरा टू फाइलम कॉर्डेटा स्टार्ट हुआ है हमारा। बाकी फाइलम हेमिकॉर्डेटा तक हमने कंप्लीट फिनिश कर दिया था। कॉर्डेटा का जनरल फीचर हो गया है, हमने कॉर्डेटा में दो सब फाइलम को डिटेल डिस्कस कर लिया है। बच्चे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना था आपको कि जब हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा रहे थे कॉर्डेटा का, तो उसमें आपने सर्कुलेटरी सिस्टम को लिखा होगा। क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है, बिल्कुल सही है। मेजॉरिटी ऑफ जो कॉर्डेट्स हैं उनके पास जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज टाइप का ही है। लेकिन उसका एक एक्सेप्शन भी है, यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा में सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है। ठीक, एनसीईआरटी में है नहीं। आप एडिशनल ऐड कर लो, लिख लो कहीं पर, इतना काम कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें आज की क्लास। हम सबको पता है कि हम लोग गैंथोस्टोमेटा यानी जॉ बियरिंग एनिमल्स और एक पढ़ेंगे उसमें एग्नेथा, जो हमने वर्टिब्रेटा को दो डिवीजन में डिवाइड किया था। तो हमारी आज की क्लास एग्नेथा का साइक्लोस्टोमेटा स्टार्ट होगा, यहीं से हमारी लेक्चर रिकॉर्ड होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। ये सब हो गई बेसिक बातें। हमारा जो पहला क्लास है साइक्लोस्टोमेटा, ये आप सबको पता है कौन से डिवीजन में प्लेस है? एग्नेथा। लैक ऑफ जॉ, तो इनके पास जॉ नहीं होता है। तो आप इस वाले फिश को मत देख लेना, इस वाले फिश को मत देख लेना। ठीक है, आप कहेंगे सर इसके पास तो जॉ होता है। नहीं नहीं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये ऊपर एक अटैचमेंट दिख रहा होगा। अब कुछ लोग इसको लीच समझेंगे, लीच नहीं है बच्चे। ये लीच नहीं है, ये एक साइक्लोस्टोमेटा का ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा क्लास का एक ऑर्गेनिज्म है जो फिशेस के ऊपर क्या होते हैं? एक्टोपैरासाइट होते हैं। तो साइक्लो मीन्स होता है सर्कुलर माउथ, तो साइक्लो मीन्स हो गया सर्कुलर, स्टोमेटा मीन्स हो जाएगा माउथ। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है, इनका माउथ कैसा है? सर्कुलर माउथ। ठीक है, जॉ अपसेंट है, तो आप लिख सकते हो इसमें क्या अपसेंट है? जॉ इसमें होता है अपसेंट। अगर जॉ अपसेंट होगा बच्चे, तो इनके पास जो है जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो भी अपसेंट होगा, क्योंकि ये फूड डायरेक्टली क्या कर रहे हैं? वो सक करके ऑब्टेन कर रहे हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी इसमें अपसेंट, जो अपसेंट हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम में भी। ये जो सर्कुलर माउथ का एक डायग्राम दिखाया गया है, तो इसका माउथ कुछ इस तरीके का होता है। जो सकिंग माउथ होता है, जाके वो एक्टो पैरासाइट होते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये कैसे होते हैं? एक्टो पैरासाइट होते हैं, एक्टो पैरासाइट होते हैं। ठीक है, एक्टो पैरासाइट होते हैं ये। और किस पे होते हैं? फिशेस के ऊपर होते हैं। कुछ फिशेस होती हैं, उनके बॉडी के ऊपर जाके ये अटैच होके फूड ऑब्टेन करते हैं यहाँ से। इतना हो जाएगा, इतना क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। हाँ, यहाँ लिखा भी है हैबिटाट इसका क्या है कि ये एक्टोपैरासाइट होते हैं ऑल। ठीक है, ऑल एक्टोपैरासाइट होते हैं। और होते कहाँ पर है? कुछ फिशेस में होते के ऊपर होते हैं, बाहर अटैच हो जाते हैं उनके बॉडी पे, जैसे कि एक डायग्राम और यहाँ दिखाया गया है। ठीक, और इसका जो एडल्ट होता है वो मैराइन वाटर में होता है, और जो लार्वा होता है वो फ्रेश वाटर में होता है। तो लार्वा जो है फ्रेश वाटर से कहाँ जाएगा? फ्रेश वाटर से ये जाएगा मैराइन वाटर में। ठीक है, मैराइन वाटर, ये समझ रहे हो ना? एमडब्ल्यू मीन्स क्या होता है? मैराइन वाटर। एंड मैराइन वाटर से वापस से स्पैविंग के लिए वो फिर से आ जाएगा फ्रेश वाटर। ठीक है, तो इस तरीके का अरेंजमेंट याद रखना, फ्रेश वाटर से मैराइन वाटर में, यानी लाइफ, अगर इसका हैबिटाट आपसे कोई पूछे तो याद रखना है फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर, फ्रेश वाटर। ठीक, इतना हो जाएगा। तो ये इसका हैबिटाट है, और आप आपके स्क्रीन पे कुछ डायग्राम भी शो हो रहे होंगे, तो ये देख लो आप इसमें। यानी ये मैराइन और फ्रेश वाटर दोनों जगह पे मिलते हैं इनको। आगे बढ़े, चलो। एनसीईआरटी का फिगर है ये, और ये फिगर है जॉलेस वर्टिब्रेट, इसको हम जॉलेस वर्टिब्रेट भी बोलते हैं। साइक्लोस्टोमेटा के सभी मेंबर को हम बोलेंगे जॉलेस। ठीक है, और ये एग्जांपल है किसका? पेट्रोमाइजॉन का। ठीक है, पेट्रोमाइजॉन का एक फिगर है। अब यहाँ पर आपको गिल्स नजर आ रहे, गिल्स, तो ये है इसकी गिल स्लिट। क्या है ये? गिल स्लिट है। और ये कितने पेयर में है? 6 to 15 पेयर में है। 6 to 15 पेयर में होगा। ठीक है, और ये आउटर होता है, तो अपारकुलम यहाँ नहीं होगा। और दूसरी बात, इसके बॉडी पर कोई भी स्केल नहीं होता, तो हमें लिखेंगे स्केल इसके बॉडी पर क्या होता है? अपसेंट होता है, अपसेंट होता है। तो स्केल अपसेंट होता है। माउथ इसका कैसा? सर्कुलर है। ठीक है, सकिंग माउथ है, जॉलेस है, जॉ नहीं है इसके पास। यहां से हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है
और जो बॉडी इसकी स्ट्रीम लाइंड बॉडी होती है, तो स्ट्रीम लाइन का मतलब हो गया कि बॉडी जो है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए कुछ इस तरीके का शेप बनाती है। जैसे बोट्स में देखो एयर फ्रिक्शन को रोकते हैं वो। आप आप देखेंगे पानी के अंदर जहाजें जो चलती है हमारी, उसकी बॉडी इस तरीके से बनाई जाती है। ऐसे बीच में ऐसे चौड़ा होता है, फिर से लास्ट में ऐसे क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। तो ऐसे बॉडी होती है उसकी। तो ये बॉडी जो है स्ट्रीम लाइंड है। स्ट्रीम लाइंड यानी इस तरीके से जो बॉडी होती है वो फ्रिक्शन को रोकती है, वाटर फ्रिक्शन को रोकने में हेल्प करती है। ठीक, आगे बढ़े बच्चे। देखो बॉडी स्ट्रक्चर फिर से देख लो। इसमें लास्ट का कॉर्डल फिन है, ये जो लास्ट में है, उसके बाद डॉर्सल फिन मिलेगा। इंटीरियर जो सामने होगा उसका इंटीरियर फिन्स होगा। बाकी एक्सटर्नल गिल स्लिट होगा, एक्सटर्नल गिल स्लिट होगा, अपारकुलम नहीं होता, इसके पास साइज है। और माउथ जो होता है इसका सर्कुलर होता है। तो पेट्रोमाइजन का ये डायग्राम, ठीक है, पेट्रोमाइजन का ये डायग्राम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम इसका कैसा होगा, क्लोज टाइप का होगा। तो सर्कुलेशन इसका कैसा होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर हम बात करें तो क्लोज टाइप का होगा। ठीक है, क्लोज टाइप का होगा। जितने भी अभी हम कोऑर्डिनेट्स पढ़ने जा रहे हैं सब में सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा, क्लोज टाइप का होने वाला है। बाकी इससे पहले कैसा था, इससे पहले जो था वो जो कोऑर्डिनेट एक यूरो कोऑर्डिनेट था उसमें एक्सेप्शन था। वो उसमें होता है क्या, ओपन टाइप का होता है। बाकी हमने नॉन कोऑर्डिनेट में पढ़ा है कि किसमें क्लोज टाइप का किसमें ओपन टाइप का है। तो उन वीडियो को जाके देखो, हम श्योर है कि वो क्लियर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। नोटोकॉर्ड, तो इसका नोटोकॉर्ड जो होता है वर्टिबल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। और ये वर्टिबल कॉलम कैसा होता है इसका, कार्टिलेजिनस होगा। कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिबल, ठीक है, वर्टिबल कॉलम। ठीक, तो कार्टिलेजिनस वर्टिबल कॉलम होता है इनके पास, कार्टिलेजिनस वर्टिबल कॉलम होगा। आप सबको पता है कि जो वर्टिबल कॉलम है ये बोनी हो सकता है या कार्टिलेजिनस होता है। तो इसमें साइक्लोस्टोमेटा में स्टार लगाना इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये कार्टिलेजिनस होता है। इवन इसका क्रेनियम भी कैसा होता है, क्रेनियम भी इसका कार्टिलेजिनस होता है। क्रेनियम जहां पर ब्रेन प्रोटेक्टेड होता है ये भी कैसा होता है, कार्टिलेजिनस होता है। ठीक, गिल स्लिट की बात करें, अभी हमने बताया था 6 to 15 पेयर्स में है, 6 to 15 पेयर्स में होता है, एक्सटर्नल होता है। स्केल अपसेंट है, डिवाइड ऑफ स्केल लिखा है एनसीईआरटी ने, अपसेंट है। तो एनसीईआरटी लिख रहे डिवाइड ऑफ, डिवाइड ऑफ स्केल्स, स्केल अपसेंट होता है। हार्ट इसमें कैसा होगा, टू चैम्बर्ड होगा, टू चैम्बर्ड। पॉइक्लोथर्मस होते हैं ये, ठीक है, ये कैसे होते हैं, पॉइक्लोथर्मस होते हैं, बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तो ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल ऐसे हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल। कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, यानी कि ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते। इस वर्ड को बच्चे बड़े ध्यान से समझना, इसको समझने वाली बात है। जैसे हम लोग क्या है, होम्योथर्मस होते हैं हम लोग, यानी वार्म ब्लडेड एनिमल है हम लोग। हम क्या है, बाहर टेम्परेचर 40 डिग्री हो जाए, 42 डिग्री हो जाए, तब भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस रहता है 37 डिग्री सेल्सियस। बाहर का टेम्परेचर 20 हो जाए, 25 हो जाए, 15 डिग्री सेल्सियस तब भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी हमारे बॉडी का टेम्परेचर सस्टेन रहता है, ठीक है, हमेशा सस्टेन रहता है, बैलेंस करती है हमारी बॉडी। तो हमारी बॉडी बाहर के टेम्परेचर को देखते हुए हमारी बॉडी रेगुलेट करती है, उस टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है। लेकिन जो पॉइक्लोथर्मस ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनकी बॉडी जो है वो मेंटेन नहीं कर पाती है। बाहर का टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो इनके बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ेगा, बाहर का टेम्परेचर घटेगा तो इनके बॉडी का भी टेम्परेचर घट जाएगा। ठीक, तो बाकी अगर हम बात करें पॉइक्लोथर्मस जो वर्ड है ये आपको इसमें मतलब साइक्लोस्टोमेटा में तो नहीं है, ठीक है? और क्वांटिक में आप पढ़ेंगे इस वर्ड को, तो अगर हम कहें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप कर सकते हो इसको। बाकी हर्ट ये भी नहीं दिया हुआ है। हाँ, ये वाला पॉइंट्स है, नोटोकॉर्ड का दिया हुआ है, गिल स्लिट का है और स्केल्स का है। ये 3 पॉइंट इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ये 2 अगर स्किप भी हो गए आपसे तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि हमें टोटली एनसीईआरटी याद रखना है, बस इतना काम करना है। अगर आपको ये याद नहीं होता या आप नहीं करना चाहते तो नहीं भी कर सकते, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। स्पेशल प्रोसेस बच्चे बड़े ध्यान से देखना, जो साइक्लोस्मेटा ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसमें एक स्पेशल प्रोसेस होता है स्पैनिंग का। और अगर हम आपसे पूछे कि नीट में आपको बताएं, तो नीट में इससे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया है तो इस वाले वर्ड से आया है, स्पैनिंग। इसमें होता क्या है कि जो इसका अडल्ट होता है, अडल्ट, ये रहता कहाँ है, मैराइन वाटर में होता है, मैराइन वाटर में होता है।
अब एग और स्पर्म लेइंग के लिए, किसके लिए? एग लेइंग एंड स्पर्म रिलीजिंग, ठीक है? ये आ जाता है कहाँ पर? फ्रेश वाटर। किस लिए आएगा? स्पर्मनिंग के लिए आएगा। कहाँ आएगा? फ्रेश वाटर में आएगा। फ्रेश वाटर में आएगा ये, फ्रेश वाटर में। और कौन आएगा? एडल्ट आएगा। पहले एडल्ट आ जाएगा फ्रेश वाटर में, और फ्रेश वाटर में आने के बाद ये क्या रिलीज करेगा? ये रिलीज करेगा एग और स्पर्म। एग स्पर्म का मीटअप होगा। मीट होने के बाद क्या हो जाएगा? ये जाइगोट, फिर धीरे-धीरे मतलब पहले एग बनेगा, फिर उसके बाद ये डेवलप करेंगे, डेवलप करने के बाद एक इसकी हैचिंग होगी, और हैचिंग के बाद इसमें से लार्वा बनेगा। क्या बनेगा? लार्वा। तो इसका लार्वा है कहाँ पर? फ्रेश वाटर में। लार्वा है कहाँ पर बच्चे? फ्रेश वाटर में ही है लार्वा। तो सबसे पहले क्या हुआ? ध्यान से सुनना इस वर्ड को। स्पर्मिंग का मतलब होता है कि एग रिलीज और स्पर्म रिलीज। तो एग एंड स्पर्म रिलीज करने के लिए ऑर्गेनिज्म जो है, एडल्ट जो है इसका मैराइन वाटर से आ जाता है फ्रेश वाटर। मैराइन वाटर से कहाँ जाता है? फ्रेश वाटर। एग और स्पर्म वाटर के अंदर रिलीज कर दिया, क्योंकि जो इसका रिप्रोडक्शन है वो एक्सटर्नल हो रहा है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है। तो स्पर्म सेल ओवम सेल के साथ फ्यूज करेगा, फ्यूज के बाद वो क्या बनाएगा? एक कवरिंग, मतलब जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, इसका सब कुछ बनेगा, अंदर ही कवरिंग हो जाएगा, एग बन जाएगी। अब इस एग से हैचिंग होगी। इस एग से क्या होगी? हैचिंग। हैचिंग ऑफ एग सेल, तो हम इसका थोड़ा सा लार्ज साइज का बना देते हैं ऐसे। तो यहीं से ये लार्वा निकल रहा है। ये क्या है? लार्वा है। तो लार्वा यहीं से निकला बाहर। अब ये लार्वा निकला कहाँ पे? फ्रेश वाटर में। तो जैसे ही स्पैमिंग कर लेगा, एग रिलीज कर देगा, स्पर्म रिलीज कर देगा, तो ये आपस में क्या करेंगे? फर्टिलाइज करेंगे, लेकिन साथ में इसका एडल्ट मर जाता है। एडल्ट की डेथ हो जाती है। ठीक है? एडल्ट की डेथ हो जाती है। अब ये लार्वा फिर से, जब ये मेटामॉर्फोसिस करेगा, मेटामॉर्फोसिस से लार्वा फिर से आ जाएगा कहाँ पर? मैराइन वाटर। ठीक है? तो वापस से इस प्रोसेस को समझो। स्पैमिंग में क्या होता है कि एग और स्पर्म रिलीज किया जाता है वाटर के अंदर। ठीक है? तो एडल्ट इसका मैराइन वाटर से स्पैमिंग के लिए आता है फ्रेश वाटर में। एग और स्पर्म रिलीज करता है। रिलीजिंग के बाद ये फ्यूज करते हैं। फ्यूजन के बाद एग का फॉर्मेशन होता है, जिसमें मतलब फर्टिलाइज एग बनता है। फर्टिलाइज एग जो है उसमें से लार्वा बनता है। अब ये लार्वा फ्रेश वाटर में ही बना है, लेकिन जो इसका एडल्ट है, एडल्ट मर जाएगा। एडल्ट डाई, एडल्ट मर जाएगा बच्चा। कहाँ मरेगा? फ्रेश वाटर। ठीक है? फ्रेश वाटर, सेल सिंकिंग हो जाती है यहाँ पर। फिर लार्वा जो है ये मूव करके चला जाएगा मैराइन वाटर। तो लाइफ साइकिल की अगर बात करें, तो पहला लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुआ था इसका? फ्रेश वाटर में। ये भाई लार्वा है ना इसका, तो लार्वा पहला लाइफ इसका कहाँ से स्टार्ट हुआ? फ्रेश वाटर में। फ्रेश वाटर में स्टार्ट हुआ, और फिर लार्वा मेटामॉर्फोसिस करते हुए कहाँ गया? मैराइन वाटर में गया। तो आप लिखेंगे मैराइन वाटर, मैराइन वाटर में गए, और मैराइन वाटर से फिर से स्विमिंग के लिए वो फिर कहाँ से आ गया? फ्रेश वाटर। तो पूरा लाइफ साइकिल ये घूमता रहता है। फ्रेश वाटर से मैराइन जाता है, मैराइन में पूरा लाइफ क्या करता है? सर्वाइव करता है वहां पर। बाकी फिर जब मैराइन वाटर से वापस से इसको एग लेइंग के लिए आना है, स्पर्म रिलीज के लिए आना है, तो फिर से फ्रेश वाटर में आता है, और फ्रेश वाटर में आने के बाद वो एग और स्पर्म रिलीज करता है, और एडल्ट जो उसका एडल्ट जो आया है मर जाता है यहीं पर। इसका क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइज एग का फॉर्मेशन होता है, और फिर उसी में से लार्वा निकलता है। ये लार्वा फिर से मेटामॉर्फोसिस करके एडल्ट बनता है, और बनते बनते वो फिर से पहुंच जाता है मैराइन वाटर। ये भूलना नहीं है, ये नीट में सबसे ज्यादा बच्चे आएगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन है। ठीक है? फोकस करना। अब आते हैं रिप्रोडक्शन की बात करें, तो हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें। कैसा रिप्रोडक्शन होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और इसमें जो फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इसका कैसा होने वाला है? फर्टिलाइजेशन होता है इसका एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। और डेवलपमेंट, डेवलपमेंट जो है इसका कैसा होगा? इनडायरेक्ट। लार्वा बन रहा है ना, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो जाएगा यहाँ तक। एग्जाम्पल देखो, एनसीईआरटी में दो एग्जाम्पल लिखा हुआ है। पेट्रोमाइजॉन, जिसको लैम्प्रे भी बोल रहे हैं, पेट्रोमाइजॉन, लैम्प्रे, और मिक्सिन, जिसको हैक फिश के नाम से भी जान। तो पेट्रोमाइजन का डायग्राम है एनसीईआरटी में, चेक कर लेना। बाकी अब आते हैं एनसीईआरटी टाइम हमारी स्टार्ट होती है, ये हेडिंग फिनिश है। देखते हैं एनसीईआरटी में कुछ ऐसा है जो छूट गया है, ऐसा कुछ नहीं होगा वैसे। इसके
साइक्लोस्टोमेटा हम क्लास पढ़ रहे हैं, सबको पता है। एग्नेथा में आ रहा है ये, मतलब लैक ऑफ जॉ एनिमल होंगे। ऑल लिविंग मेंबर्स जो है क्लास साइक्लोस्टोमेटा के कैसे हैं? एक्टोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट हैं। और कहाँ है? कुछ फिशेस की बॉडी पर होते हैं। दे हैव एन इलोंगेटेड बॉडी, इसकी बॉडी कैसी है? इलोंगेटेड। हाँ, ये लाइन, ये वर्ड छूटा हुआ था, इलोंगेटेड बॉडी, थोड़ी सी लेंथ होगी वो, ठीक। और इसके पास 6 to 15 पेयर गिल स्लिट होते हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। साइक्लो साइक्लोस्टोमेटा के पास, साइक्लोस्टोम्स या साइक्लोस्टोमेटा के पास सकिंग माउथ होता है जो सर्कुलर माउथ है, और जॉ नहीं है, जो ऑब्सेंट हमने पहले भी डिस्कस किया है। दे आर डिवॉइड ऑफ स्केल, एनसीईआरटी की जो लाइन है ना, ये आया था नीट में पीवाईक्यू जोन के। डिवॉइड स्केल, डिवॉइड ऑफ स्केल का मतलब होता है अब्सेंट ऑफ स्केल्स, इसके पास नहीं। स्केल क्या होता है? सेहरा, है ना, सेहरा वो दूल्हे वाला सेहरा, ठीक है। सेहरा का मतलब है, जैसे आप थीसिस को देखते हैं तो उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, छोटे छोटा सर्कुलर सर्कुलर सा, तो जो आप उसको निकाल दिया जाए, जो लोग खाते हैं वो लोग ज्यादा जानते होंगे। तो वो इसके लोग आउटर एक हार्ड कवरिंग बनाता है, प्रोटेक्टिंग कवरिंग। फिन्स इसके पास होंगे, पेयर्ड फिन्स होते हैं, जो हमने फिन्स की बात की थी अभी। और उसके बाद जो क्रेनियम, जो इसका ब्रेन क्रेनियम के अंदर होगा और प्रोटेक्टेड होगा क्रेनियम से, और वर्टिबल कॉलम दोनों ही कैसे होते हैं? कार्टिलेजिनस। कैसे होते हैं? कार्टिलेज, ठीक है, थोड़ा सॉफ्ट होता है। कार्टिलेजन, कार्टिलेजिनस क्या होता है? जैसे आपका ईयर, ईयर का एक पिन्ना जो है कार्टिलेज का, नोज का एक टिप आगे, ये कार्टिलेज है, ठीक है। तो इसका बोन्स, मतलब बोन है नहीं इसके पास, कार्टिलेज। सर्कुलेशन क्लोज टाइप का है, ठीक है। साइक्लोस्टोम जो होते हैं मैराइन होते हैं, लेकिन माइग्रेट करते हैं स्पैनिंग के लिए फ्रेश वाटर में। आफ्टर स्पैनिंग ये फिर से वापस आ जाते, सॉरी, आफ्टर स्पैनिंग के बाद ये क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं, डाई हो जाते हैं। और इसका लार्वा मेटामॉर्फोसिस करके वापस से रिटर्न आ जाता है ओशियन यानी मैराइन वाटर, ठीक। एग्जाम्पल इसका हमने कर लिया, पेट्रोमाइजम, लैम्प्रे, मिक्सी, हैक्टिस। थैंक यू सो मच, थैंक्स।